हिंदी से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम कहानी परिंदे के रचनाकार निर्मल वर्मा की खास कहानी और चर्चित कहानी के बारे में हम थोड़ा अलग हटकर विश्लेषणात्मक तरीके से बात करने वाले। परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा ये क्यों चर्चित हुए, इनकी कहानी इतनी खास क्यों कर हुई, इस विषय पर गहराई से विचार करते हैं और कुछ आलोचक, विद्वान, कथाकार इनके बारे में क्या कहते हैं। कुमार कृष्ण अपनी आलोचनात्मक कृति में टिप्पणी करते हैं कि नई कहानीकारों में जितने भी कहानीकार हुए उसमें निर्मल वर्मा का नाम सर्वाधिक विवाद में रहा है। विवाद में रहने के कुछ कारण रहे, जैसे डॉक्टर विजय मोहन सिंह जोर देकर के कहते हैं कि इनकी कहानियों में खासकर बार बार पाश्चात्य परिवेश प्रमुखता पाता रहा है भारतीय परिवेश की तुलना में। डॉक्टर बच्चन सिंह एक दूसरी प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। आधुनिकता के संतराश को निर्मल वर्मा हॉरर की तरह चित्रित करते हैं, जिस तरह से भूत प्रेत वाली फिल्में नहीं होती। डॉक्टर सुरेश सिन्हा इनकी कहानियों पर, जो इनकी कहानियों में उभर करके आता है कि इनकी कहानियां क्षणिक प्रभाव डालती है और इनकी कहानी पाठक को सामाजिकता से जुड़ी हुई कम मिलती है, यानी सामाजिक संदर्भ कम होते हैं, व्यक्तिगत ज़्यादा होता है। इसलिए नायक या नायिकाओं में अकेलापन, कुंठा का मूल स्वर रहता है और ये स्वर आधुनिकता बोध का भी है। इस तरह से परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा विवाद में रहे। जैसे रामदरस मिश्र ने काफ़ी गहराई से विचार किया है कि ये नई कहानी की धारा में नया स्वर जोड़ने के लिए पहचाने जाते। ये रामदरस मिश्र उस वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए बता रहे हैं कि अक्सर इनको कहा जाता है कि कुछ अलग हट करके इन्होंने लिखा। इससे वो इत्तेफाक रखते हैं। और एक कोटेशन देखिए, आपके लिए बेहद काम का है। रामदरस मिश्र ने एक बहुत ही कठोर टिप्पणी की है आलोचक के बारे में कि कुछ आलोचक, खासकर नामवर सिंह, प्रच्छन्न व्यक्तिवादी, सौंदर्यशील, दृष्टिशील आलोचक इसका समर्थन करते हैं। उनके लिए यह नाम दिया गया है, आपको याद रहना चाहिए। और ये कथन रामदरस मिश्र का है। वो कहते हैं आगे कि यदि महत्व का आरोपित इतिहास नहीं होता तो वे इस कहानी पर या निर्मल वर्मा पर लिखने के लिए मजबूर नहीं होते, क्योंकि उनका महत्व का एक आरोपित इतिहास है। वे कहते हैं कि इनकी कहानियां भारतीय सामाजिक परिवेश का एहसास नहीं कराती। इस बात को जोर दे करके अन्य भी कहते रहे। शहर के जिस परिवेश का दबाव ये कहानी में उभारते भी हैं, वह भी ठीक से नहीं उभर पाता। यानी परिवेश तक को भी, भारतीय परिवेश को ये उस तरह से नहीं उभार पाते। रामदरस मिश्र एक मुख्य सवाल उठाते हैं कि जब नामवर सिंह का नाम इस संदर्भ में आता है कि वो निर्मल वर्मा को उठाने में
मुख्य भूमिका निभाते हैं और उनके लिए उन्होंने प्रच्छन्न व्यक्तिवादी सौंदर्यशील दृष्टिशील आलोचक का समर्थन कहा है। तो कहते हैं कि आखिर निर्मल वर्मा की कहानियों का मुख्य स्वर क्या रहा। तो अगर मुख्य स्वर देखेंगे तो वो भी आलोचकों के घेरे में आता है। भावात्मक वैचारिकता, वैचारिकता भी है और भावात्मकता भी है। उनकी खूबी इनमें निहित है, लेकिन ये सीमा भी बनाती है कि भावात्मकता को उभारती है। वैचारिकता कहानी का पार्ट बन करके आनी चाहिए और कुछ ही आनी चाहिए। और तीसरा है काव्यात्मक अदा। इनकी कहानियों में जैसे पात्र जब बोलते हैं या परिंदे की लतिका जब बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कविता सुना रही हो। अब हम नामवर सिंह की आलोचना दृष्टि में कहानीकार को देखते हैं। इनकी अन्य कहानियों पर भी हम रोशनी डालेंगे कि इस कहानीकार यानी निर्मल वर्मा की अन्य कहानियां क्या रही। परिंदे नई कहानी की पहली करती है, यानी वह शुरू में ही परिंदे को फोकस करते हैं। जब इनकी कहानी संग्रह आया तो संग्रह में कुल 7 कहानियां थी। 7 में से परिंदे को चुन करके वो पहली कृति कह देते हैं नई कहानी की। और उसकी खासियत जो बताते हैं, शहर और कस्बे जिस तिकोने प्रेम को लेकर ही उलझे रहे, ऐसे दायरों को तोड़ते हैं। यानी निर्मल वर्मा पुराने दायरों में बंद करके कहानी नहीं लिखते। और दूसरी बात, आज के मनुष्य की गहन आंतरिकता से जोड़ करके देखते। यानी आज का मनुष्य में क्या घट रहा है अंदर, किस चीज को लेकर के उसके अंदर उहापोह है, वो उसके अंदर प्रवेश करके उसको उबार करके लाते हैं। उनका व्यक्ति असाधारण रूप से अकेला है। उनके पात्र लतिका हो या और अन्य कहानी के पात्र, या यहाँ तक कि परिंदे के अधिकांश पात्र अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन असाधारण रूप से। ये और गौर किया है कि बेशक अकेलापन तो कमलेश्वर में भी आता है, उषा प्रियंवदा में भी आता है, कृष्णा सोबती की कहानियों में भी है, लेकिन यह असाधारण रूप से है। उनकी जुबान से निकला वाक्य युगव्यापी प्रश्न बन जाता है। ये एक तरह से अतिशयोक्ति परक कथन लगता है। इस तरह से नामवर सिंह कहानीकार निर्मल वर्मा को तवज्जो देते हैं, और वो भी परिंदे कहानी के तहत। अब हम ये देखेंगे कि अन्य कहानियाँ इस रचनाकार की किस तरह की रही है, उनकी खास विशेषताएं क्या उभर के आती। एक कहानी और संग्रह भी है। कहानी का नाम है सितंबर की एक शाम, और ये लंदन में घटित होती है। कुछ बेकार युवक वहाँ कहानी के पात्र हैं। बेकार युवक से ही बड़ा अर्थ देती है ये कहानी। किस तरह से देती है? वैसे तो बेकारी पर दर्जनों कहानियाँ लिखी गई है, पर ये सितंबर की एक शाम में जिस तरह से बेकारी उभर करके आती है, ये उनमें भी पहले स्थान पर होती है। ये नामवर सिंह का कथन है, और उन्होंने इस कोटेशन को तवज्जो दी है। पात्र कहता है, उसने आंखें उठाई और सारी दुनिया उसके सामने पड़ी थी, जबकि उम्र 27 थी। आप इससे अंदाजा लगाइए कितना भारी भरकम शब्द है। एक बेकार युवक ये कुछ इस तरह से सोच सकता है, इसे उसका स्वाभिमान आत्मविश्वास बोल रहा है, बेशक कुछ करने की तमन्ना है। नामवर सिंह एक खास पहलू की ओर भी इशारा करते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अन्य आलोचकों की निगाह से